लख्ते क्या कहेंगे, लख्ते जिगर। हाँ, थैंक यू फॉर एडिंग मी। जी अच्छा हारिस, मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र भी किया था खूनी लिबरल्स का, जो वर्ड पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो आपके गाली ही बन चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो थोड़ी-सी प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग समझे जाते हैं, उनको लिबरल का ताना जो है वो दे दिया जाता है। तो उनका बेसिकली बैकग्राउंड जो मैंने भी थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादा रिलिजन को सीरियस नहीं ले रहे होते, ठीक है? अगर वो किसी मौलवी वगैरह को सुन भी रहे होते हैं तो वो या तो गामदी को सुन लेते हैं, जावेद अहमद गामदी को, या फिर थोड़े मतलब उनका इतना वो नहीं होता पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियर को ये भी सुनने लगे, इंजीनियर को भी थोड़े ढीले ढाले लोग भी हाँ, सुन लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हारिस इसका फिर भी ना मतलब मुझे फिर भी लगता है कि स्टिल इश्यू जो है ना वो वहाँ पे ही उधर ही रहता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की मूवमेंट्स हैं ना, जैसे कि आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को देख लो, या फिर अभी जो ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ है नूर मुकद्दम वाला, उसको आप देख लो। जब भी आप किसी डिबेट में किसी लिबरल को आप देखते हो बहस करते हुए किसी लेट्स से ओरिया मकबूल जान के साथ, ठीक है? तो वो आपको इस ऐसी जगह से आपको पकड़ लेता है कि आप आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट चले जाते हो। मतलब ये है कि अगर वो आपको बोले कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को मैं इस वजह से नहीं मानता क्योंकि ज़ाहिर है कि इस्लाम में तो उस चीज़ की तो इस्लाम तो नहीं उस चीज़ को ऑन करता। हुँ। अब अक्सर आप उस डिबेट में देखोगे कि लिबरल्स इस तरह की बातों को ना मतलब वो छोड़ देते हैं, मतलब उस पे इतना बात नहीं करते। तो उस मतलब मैं जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अनलेस कि आप मज़हब को नहीं छोड़ोगे, आप पाकिस्तान में रहते हुए, इवन हुँ। आप लिबरल भी हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डिफेंड कर सकते। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट या इस तरह की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ये वर्कआउट ही नहीं कर सकती क्योंकि आप फँस जाओगे। आपने फिर भी जिस तरह आप देखो कि जो गांधी है या फिर इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के साथ कुरान की उन्हीं वर्सेस को जिनका एक्चुअल मीनिंग तो वही है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको इंटरप्रेट करेंगे कि नहीं, पर्दा तो लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, आप हाथ भी मिला सकते हो, ये भी हो सकता है, गैर महरम के साथ काम भी कर सकते हो। हालांकि इस्लाम जो एक्चुअल में जो इस्लाम का वर्जन है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखें, ऑब्वियसली यही है ना मसला, और यही इनका कनंड्रम है। ये ये जो बेचारे लिबरल मुसलमान जो है ना, जो इस्लाम को भी डिफेंड करना चाहते हैं और मॉडर्न वैल्यूज को भी, ये इस तरह है, ये बेचारे लटके हुए हैं। ये देखें जरा जी। इनको, ये ऐसे लटके हुए हैं। इनको डूबते को तिनके का सहारा वाला हिसाब है। ये बेचारे इसीलिए गांधी साहब के पास जाते हैं, गांधी साहब प्लीज किसी तरह से कुरान को तोड़ मड़ोड़ के ये साबित कर दें कि बीवी की पिटाई ठीक नहीं। हालांकि मुझे किसी ने भेजा था, गांधी ने थप्पड़ का कह दिया कि थप्पड़ ठीक है, अगर तलाक हो रही है एक जगह पे और दूसरी तरफ थप्पड़ है तो थप्पड़ लेस ईवल है। ये उस तरह घुमाने की कोशिश करते हैं, बट अगेन वही बात हो गई कि आपने जस्टिफाई कर दिया वायलेंस को, और मर्द को क्यों नहीं थप्पड़ मार सकते, मर्द को क्यों है तलाक का राइट, औरत के पास क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि लिबरल आदमी, लिबरल इंसान बेचारा चुप ही हो जाएगा उसको। बिल्कुल। और इसीलिए ये लिबरलों के साथ डिबेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो सर्टेन लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो ये नहीं कह सकता भाई रसूल अल्लाह ने कहा था, मैं नहीं मानता, रसूल अल्लाह कौन है, भागो इधर से। वो नहीं हाँ, कह बिल्कुल। सकता बेचारा। एथियस्टों से इनकी जान निकलती है, क्योंकि हम कह देंगे रसूल अल्लाह ने कहा, रसूल अल्लाह कौन है भाई, बोलो भाई। कौन है? एग्जैक्टली। कुरान में लिखा हो, कुरान क्या है भाई, कुरान तुम्हारे लिए होगी, हमारे, हम नहीं मानते इस कुरान को। इसके अंदर जो बिल्कुल। बोंगियां लिखी हुई हैं हमारे नजदीक वो बोंगियां। सो दैट्स व्हाई दे विल स्पीक। ये लिबरल को तो इसीलिए मेरा ख्याल ये उनको, इंजीनियर ने एक दफा ये बात की थी कि इन्होंने इस्लाम को इतना गंदा सख्त कर दिया, जो कि सख्त ही है। जी। इस्लाम की असल ही हकीकत सामने आ रही है ना। जी। मुफ्ती जी। ये बोलो भाई, ये कहाँ यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं थे, हमें तो बचपन में हमें तो पता ही नहीं था इस्लाम के अंदर क्या क्या गंद लिखा हुआ है, लौंडियों का, तो मारों का, और कोएटस इंटरप्टस अल अजल क्या है, लौंडियां आते हैं उनके साथ सेक्स किया तो फवारा बाहर निकाल। हमें कहाँ पता था इन बातों का, क्योंकि यूट्यूब चैनल नहीं थे। अब तो यूट्यूब चैनल सबको पता चल रहा है। तो ये इंजीनियर ने कहा कि इस्लाम को इतना मुश्किल इन्होंने किया हुआ कि लोग खुद बदजन होकर इस्लाम छोड़ेंगे, जो कि सही बात है। ये जब जी। लिबरल को ताने मारते हैं कि भाई कुरान तो फेमिनिज्म की इजाजत ही नहीं देता, तो किसी दिन लिबरलों ने तंग आके कहना शुरू कर देना, भाड़ में गया आपका कुरान। सॉरी, थोड़ा बिल्कुल। सख्त हो गया। भाड़ में गई ये सारी बातें। हम नहीं मानते आपके कुरान को, हम नहीं मानते आपकी रसूल अल्लाह की सुन्नत को। तो फिर हमारा मिशन कामयाब हो गया, एक्स जी। मुस्लिम और बिल्कुल। तेजी से फैलेंगे। तो ये होना है। ये चल देखें, 1400 साल पुरानी
दकियानूसी बातों को आजकल डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल। है ना, ये है। अभी मैंने हदीसें जो दिखाई हैं, हजरत उमर ने इस तरह औरतों को, हजरत अबू बकर की बहन को मारा, इन्होंने हजरत आम औरतों को मारा, हजरत अली ने हजरत आयशा की लौंडी को इस तरह मारा, ये अपने अनास की लौंडी को इस तरह उमर ने मारा, इस तरह मारा। ये किसी तरह डिफेंड कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमेशा से मैं कहता हूं, अगर हजरत मोहम्मद के इस्लाम को आजकल की दुनिया में कहीं देखना है, तो या तो वो दाइश में मिलेगा या तालिबान में मिलेगा। 90s के तालिबान में, आजकल के तालिबान में देखते हैं क्या, शायद ये भी, अगर ये नरम होते हैं ना आजकल के तालिबान, इसका मतलब ये नहीं है ना कि इस्लाम नरम हो गया है। इसका मतलब ये तालिबान नरम हो गए हैं, उन्हें भी एहसास हो गया यार जो रसूल अल्लाह ने जो मारी हुई है लॉजिकें, वो आजकल की दुनिया में नहीं चल सकती। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। बिल्कुल। और वैसे भी हारिस भाई, अब फाइनली, जब ये लास्ट टाइम अभी ये जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है, मुझे जब मेरे एक फ्रेंड ने वो वीडियो भेजी तो मैंने उसको कहा चलो फाइनली हम मदीना की रियासत बन ही गए हैं। क्योंकि वहाँ पे भी यही हो रहा था, जंग के बाद ज़्यादा सारे लोग जाके एक लौंडी के पीछे लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरी है, ये तो मुझे चाहिए। तो इसी वजह से ये है कि फाइनली हम उसी स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा शुरू से मिशन भी रहा है। लेकिन जो लिबरल्स हैं वो आपकी बात ठीक है कि आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से बेज़ार होके इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं और आगे और ज़्यादा आएँगे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। योर रियल ओपिनियन अबाउट इंडिया एंड इंडियंस, प्लीज कम टू इंडिया। अच्छा, प्लीज कम टू, देखें, इंडिया एक बड़ा डायनामिक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, जिसकी एक बड़ी लिबरल फोर्स है, जो लिबरल फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं। और मुझे लगता है कि वो जो लिबरल फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग हरेस्ड बाय फार राइट हिंदुत्वा गूंस, जो हिंदुत्वा के लोग हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी सेकुलर लिबरल माइंडेड इंडियंस हैं, उनको लड़ना होगा। लड़ने से मुराद ये नहीं है हथियार उठा लो, उनको लड़ना होगा ज़बान से। इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और अपने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखो। टुन्नी ना आ जाएँ जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उनसे दूर रहो। अपने सेकुलर, जिस दिन आपका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उड़ गया, हिंदू राष्ट्र बन गई, आप मेरे पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।